हेलो एवरीवन, वर्षा खरगोतिया व्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। और अभी मैं व्लॉग काफ़ी लेट स्टार्ट कर रही हूँ। अभी 5:30 बज गए हैं और मैं कंटिन्यू वीडियो नहीं बना रही थी क्योंकि मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। मुझे कोल्ड फीवर और बॉडी पेन है, अभी भी है, कोल्ड अभी भी है। बट मुझे आज इवनिंग में जाना है, डिनर है हमारा, फैमिली डिनर। मेरे भैया भाभी की एनिवर्सरी है तो मुझे उसमें जाना है, रेडी होना है। और मैं कुछ मतलब जाना तो मुझे क्लब में है, लेकिन मैं क्लब के अकॉर्डिंग ड्रेसअप नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत एक्सट्रीम कोल्ड कफ है, फीवर भी है। और वैसे मैंने पैरासीटामोल ली है और अब वो लेकर मैं रेडी होंगी। रेडी होकर मैं जाऊँगी भैया भाभी के पास गाज़ियाबाद और वहाँ पर हम पार्टी करेंगे और मैं आपको वहाँ की इमेज वन क्लिक। सो ओके, आई एम रेडी विद माई थर्मल थर्मल के बारे में कपड़े भी सर्च करें तो मुझे क्या पहनना है। तो मैंने ये ब्लैक टॉप and black bottom. I think safe in black. और इसके साथ मैं scarf and मेरा long jacket क्योंकि खुद को मुझे कवर करना है। And I have gloves and I have mask as well. ये मेरे सर्दी के लिए सुपर कम्फी एंड सुपर वुल कपड़े हैं जो मैंने अभी डिसाइड करा है मुझे पहनना है। तो मैं आपको कपड़े पहनती मिलती हूँ थोड़ी देर। सो दिस इज द होल वाइब ऑफ माई आउटफिट। मैंने सारा ब्लैक पहना है, तो ब्लैक जीन्स में पहनूंगी, लेकिन इससे पहले अभी यहाँ रेडी होते हैं। आफ्टर ऑल वी आर डूइंग दिस फॉर माई ब्रदर। भैया अगर आप ये ब्लॉग देख रहे हो तो मैं आपके लिए इतने कोल्ड कफ में उठ के आ रही हूँ ओनली फॉर यू एंड भाभी। तो सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं बाल बांधने से। मैंने सबसे पहले अपने बालों को सेट किया ताकि वो फेस पर ना आए। मुझे बहुत बुरा लगता है और बहुत ही इरिटेशन होती है जब मेरे फेस पे छोटे छोटे बाल आते हैं स्किन केयर करते हुए, क्रीम लगाते हुए, मेकअप लगाते हुए। तो सबसे पहले मैंने स्टार्टिंग करा मॉइस्चराइज़र से क्योंकि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है। मैंने कई बार बताया मेरी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है, तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज़र लगाना पड़ता है। फिर मैंने सनस्क्रीन लगाया। सनस्क्रीन लगा के मैंने चेक किया कि एक्सपायर तो नहीं हुई, क्योंकि मेरे फेस पे जलन हो गई थी इसको लगाते ही। पता नहीं क्यों इस बार हुई, बट नहीं थी, ये एक्सपायर नहीं हुई, 2025 में एक्सपायर होगी। और मुझे कंटिन्यू नोज़ी आ रही थी और मुझे छींकें आ रही थी। और क्योंकि मुझे मेकअप ज़्यादा करना आता नहीं और मुझे पसंद भी नहीं है क्योंकि मेरी स्किन पे बहुत ज़्यादा खुजली हो जाती है, मुझे इरिटेशन होती है, मेरी फेस अजीब सा हो जाता है मेकअप करके। तो इसलिए मैं डायरेक्ट बीबी क्रीम लगाती हूँ, ना मैं फाउंडेशन लगाती, ना मैं कंसीलर लगाती। मैंने सीधा बीबी क्रीम निकाला लैक्मे का, अपने मॉइस्चराइज़र के साथ मिक्स करके उसको लगाया। क्योंकि मेरी आँखों में बहुत ज़्यादा सूजन थी, मुझे कोल्ड था, फीवर था, मेरा चेहरा भी अजीब सा हुआ था, बहुत डलनेस थी, इसलिए मैंने उसे अच्छे से अपनी क्रीम को ब्लेंड किया। क्रीम मैं उंगलियों से ही डैप करती हूँ क्योंकि मुझे जितने भी टूल्स होते हैं ये वो मुझे पसंद नहीं है। तो अच्छे से मैंने डैप किया। उसके बाद मैंने फेस पाउडर लगाया क्योंकि मेरी स्किन बहुत डल हुई थी कोल्ड के मारे, और तबीयत ख़राब की वजह से मेरा जो फेस डल था, मैं कोशिश कर रही थी कि वो थोड़ा ठीक दिखे। फ़ायदा खैर कुछ नहीं हो रहा था, तभी भी मेरी आँखें बहुत सूजी हुई थी। खैर ये सब करने के बाद बीच बीच में मेरा भाई भी रेडी हो रहा था और वो बार बार मेरे व्लॉग्स में आ रहा था। उसने कई बार कोशिश करी मेरे व्लॉग में आने की, मैं उसे दूर कर रही थी, बट फाइनली इन द एंड वो आ ही गया। खैर इसके बाद मैंने लगाया लिप मॉइस्चराइज़र। लिप को मॉइस्चराइज़ करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मेरे लिप भी ड्राई हैं। उसको मैंने अच्छे से पैट किया। उसके बाद फिर मैंने अपना आई शेडो लगाया। मैंने क्योंकि ब्लैक ड्रेस पहना था और मुझे पार्टी लुक चाहिए था, तो मैंने थोड़ा सा ब्राउन एंड शिमरी लुक उसमें ऐड किया। एंड गेस व्हाट, लाइनर लगाते लगाते मुझे छींक आ गई, मेरी आँखें सारी ख़राब हो गई। फिर मैंने कैसे कैसे अपना आई मेकअप कंप्लीट किया। आई मेकअप में भी मैंने सिर्फ लाइनर एंड आई शेडो लगाया और कोई फ़ायदा तो कुछ नहीं हुआ, अच्छे से तो मेरा तब भी नहीं हुआ, देखो। खैर मैंने जो भी किया मैं बड़ा प्राउड फील कर रही थी, मैंने इतना ही आई मेकअप करा। हाँ, मुझे लिप लाइनर अच्छे से लगाना आता है, मैंने अच्छे से लिप लाइनर किया। उसके बाद फिर मैंने अपने बालों को फिर से बांधा क्योंकि बाल मेरे मुंह पे आ रहे थे। फिर मैंने अपने बालों को बंद किया और उसके बाद मैंने लिपस्टिक लगाई अच्छे से। मैं अच्छे से लिपस्टिक लगा लेती हूँ, अच्छे से लिप को लाइन कर लेती हूँ। आई मेकअप में मैं थोड़ी सी वीक हूँ और मेरे लाइनर विंग हमेशा उल्टे उल्टे होते हैं, बट लिपस्टिक मेरी हमेशा परफेक्ट होती है। तो मैंने रेड शेड चूज़ किया क्योंकि मेरा ब्लैक आउटफिट था, पार्टी के लिए मुझे लगा थोड़ा रेड सही है। उसके बाद मैंने अपनी ज्वेलरी सर्च करी। ज्वेलरी में मैंने ग्रीन पहना था थोड़ा पार्टी लुक के लिए। उसके बाद मैंने ब्लश लगाया,
जो मेरी लिपस्टिक थी मैंने उसी में से लगा के ब्लश लगा लिया था और अभी मेरा मेकअप इस तरह से दिख रहा है। फिर मैंने अपनी वॉच पहनी, या मैंने अपने इयररिंग्स जो मैंने ज्वेलरी सर्च की थी, फिर मैंने अपने शूज़ पहने। शूज़ पहन के मेरा बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हुआ, ये मेरे मिड लेंथ बूट हैं। उसके बाद मैंने जैकेट पहनी, जैकेट के बाद स्कार्फ, मेरा ग्लव्स, मैं फुल पैक होके गई और मैं जाते हुए बाय भी करूँगी। लोग आ गए हैं अभी वेन्यू पर और हम जा रहे हैं क्लब द मोनार्क और यहाँ की वाइब कुछ ऐसी है। हम पहुँचे वेन्यू था द मोनार्क इंदिरापुरम में। यहाँ पे मैंने अपनी भैया भाभी की एनिवर्सरी सेलिब्रेट करी। हमने केक कट किया। केक कट करने के बाद हमने काफ़ी सारी फ़ोटोज़ सेल्फीज़ ली। मैंने पापा को भी कवर करने की कोशिश करी। मैंने पापा को बोला पापा प्लीज़ देखो ना इधर। पापा पूरा फील ले रहे थे। पापा ने खूब इन्जॉय किया। उसके बाद हमारा खाना आया। हमने स्टार्टर्स से स्टार्ट किया। स्टार्टर्स में हमारे एज़ यूजुअल मंचूरियन थे, स्प्रिंग रोल थे, नूडल्स थे, हरा भरा कबाब था, पनीर टिक्का खाने के बाद हमने मेन कोर्स ऑर्डर किया। मेन कोर्स में हमारे पास दाल मखनी थी, पनीर था, हमारे पास पिंडी छोले थे, हमारे पास कई तरह की ग्रेवीज थी, ब्रेड्स थी। ब्रेड्स में हमने तंदूरी नान लिया था, नॉर्मल रोटी ली थी, सैलेड लिया था। उसके बाद फिर हम लोग पार्टी करके बाहर आ गए। बाहर आके हमने बाहर की वाइब चेक करी। उसके बाद मैंने अपने भैया भाभी को पकड़ा। मैं अब अपना व्लॉग एंड कर रही हूँ भैया भाभी की एनिवर्सरी के साथ। हैप्पी एनिवर्सरी भैया भाभी। थैंक यू। कैसा लगा आप लोगों को? बहुत अच्छा। हमें भी अच्छा लगा पार्टी। और अब हम पार्टी एंड कर रहे हैं इस व्लॉग के साथ। उम्मीद करती हूँ आपको व्लॉग अच्छा लगा हो। लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय।